हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अर्दनवेयर पोर्ट्स इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 आरपीएम। ये एक फ्लाई व्हील है जिसके ऊपर अर्थन पोर्ट्स बनते हैं, वैसे इसे हम रोटेट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 100 आरपीएम, राइट। ये 100 रिवॉल्यूशन एक मिनट में कर रहा है। ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क। ये डिस्क है और इसका मास हमें दिया गया 10 kg एंड रेडियस इज 0.4 मीटर। ये हम लोग को रेडियस दिया गया इस अर्थन सॉरी जो ये डिस्क है उसका। ओके, नाउ दे आर टेलिंग अ लंप ऑफ क्ले taken as particle of mass 1.6 kg fall on it and adheres to it at a certain distance x from the center। अब हमें बोल रहा है कि इसके ऊपर क्या होता है, कहीं पे एक डिस्टेंस पे एक क्या होता है, क्ले गिर जाता है, ठीक है, जिसका मास कितना है सी 1.6 kg है, 1.6 kg का। ओके, नाउ ये कितना डिस्टेंस है सी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से x डिस्टेंस पे गिर जाता है, ठीक है, इसके ऊपर आके। नाउ कैलकुलेट x इफ द व्हील नाउ रोटेट एट 80 आरपीएम। जब ये गिरता है तो व्हील जो होता है उसका स्पीड कम हो जाता है, जो पहले 100 आरपीएम था अब 80 आरपीएम हो गया। तो हमें पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना, वो कैलकुलेट करो। ओके, सो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। ओके, सो हमें गिवन में क्या लिखना है, हमें जो जो दिया है, हमें दिया गया रेडियस ऑफ द डिस्क। तो हम लोग को रेडियस दिया गया डिस्क का 0.4 मीटर। डिस्क का मास दिया गया हम लोगों को, मास ऑफ द डिस्क इज 10 kg। ओके, हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्क को f1 ले लेते हैं हम 100 आरपीएम, और हम लोगों का फ्रीक्वेंसी f2 जो है वो हम लोगों का लंप का फ्रीक्वेंसी, जब लंप गिरा उसके बाद जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी वो 80 आरपीएम। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट। ओके, वन मोर थिंग इज गिवन, मास ऑफ द लंप। लंप का मास दिया, इसे m2 ले लेते हैं, इसे m1 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, मास ऑफ द लंप इज गिवन 1.6 kg। फाइन, चलो। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मूला क्या यूज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमें पता है, हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर सॉल्यूशन। सी हियर व्हाट हैपन, जब ये लंप नहीं था, ये रोटेट हो रहा था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ था, राइट। और जब अब लंप गिर गया इसके ऊपर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, बिकॉज मास ऐड हो गया, राइट। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब कितना हो जाएगा, तो पहले जितना था उसमें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वजह से ऐड हो गया, राइट। तो सेकेंड टाइम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस न्यू जो ये लंप ऐड हुआ उसके वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो टोटल हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था विदाउट लंप, उसका हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क इनिशियली विदाउट लंप है ये, ठीक है। जब लंप इसके ऊपर गिरा नहीं था, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे विदाउट लंप, तो ये कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 उसको कंसिडर करेंगे हम, और ये हो जाएगा 1/2 m r स्क्वायर। सो इट विल बिकम हाफ। मास हमें दी गया 10 और रेडियस दिया गया हमें 0.4 स्क्वायर। ओके, सो इट विल बिकम 5 इंटू 0.4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.16। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हमें क्या मिलेगा, 0.8 मिलेगा। ओके, ये हम लोगों को 0.8 मिला kg मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मिल गया। जब हम लोगों का लंप इसके ऊपर गिरा नहीं था तो जो व्हील है हम लोगों का इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रोटेट हो रहा था। ओके, नाउ अब लंप गिर गया, अब हम लोग का केस 2 आ गया। केस 2, व्हेन लंप इज एडेड, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क प्लस लंप के वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m x स्क्वायर। x क्यों, ये डिस्टेंस x है, राइट। यू कैन सी ये जो डिस्टेंस है हम लोग ने क्या लिया, x लिया। ओके, नाउ सी ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख के ऐसे रख देते हैं। ओके, नाउ हम लोगों को पता है जब भी कोई चीज़ रोटेट होती है तो उसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है एंड वो कंजर्व रहता है, राइट। तो हम लोग यहाँ से ये वाला जो ट्रिक है, ये वाला जो कंसेप्ट है, इसका बहुत यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से हम लोग ये आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लंप गिरने से पहले और उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट। तो बिफोर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I1 ओमेगा 1, सेकेंड वन क्या हो जाएगा, I2 ओमेगा 2। क्लियर, राइट। चलो हम यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो I1 ओमेगा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई F1 इज इक्वल टू I2 2 पाई F2, 2 पाई कैंसल। सो I1 F1 इज इक्वल टू I2 F2। ओके, नाउ I2 यहाँ से बना लो, I2 हम लोगों का बन जाएगा I2 इज इक्वल टू I1, राइट। ये जो F2 है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा I1 F1 अपॉन F2। क्लियर, ओके। नाउ ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और अब हम लोग 1 और 2 को देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को। ओके, नाउ सी, यहाँ पे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, और 1 जो है, 1 में देखो, इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया, इन इक्वेशन नंबर 1 हमें I2 की वैल्यू दी गई है। ये I2 की वैल्यू है I1 प्लस mx स्क्वायर। मैं इसमें पुट कर देता हूँ 2 में। सो वी विल गेट फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, I2 की जगह वैल्यू पुट कर दो I1 प्लस mx स्क्वायर। तो ये हो जाएगा I1 प्लस mx स्क्वायर इज इक्वल टू I1 F1 अपॉन F2। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम mx को यहाँ पे रखते हैं, mx स्क्वायर इज इक्वल टू I1 उधर आके माइनस में हो जाएगा, I1 F1 F2 माइनस I1। ओके, mx स्क्वायर इज इक्वल टू I1 को कॉमन ले लेते हैं हम, और ये हो जाएगा F1 अपॉन F2 माइनस 1। क्लियर, चलो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितना है, हम लोगों का जो m है, m की वैल्यू, m मतलब मास ऑफ लम्प 1.6 है, x स्क्वायर हमें नहीं पता है, I1 हमें मिला है 0.8, F1 भी हमें दिया गया है 100, और F2 भी हमें दिया गया है 80 माइनस 1। ओके, मैं क्या करता हूँ, 1/6 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो हमें x स्क्वायर मिल जाए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 1/6 इंटू ये कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 80। ओके, सो वी विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/2 इंटू 20 अपॉन 80। सो वी विल गेट 20 अपॉन 160 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 20 को 160 से हम लोग अगर कैंसिल करें, 2 कैंसिल हो गया, 1/8 मिलेगा। ये क्या मिलेगा हमें, 1/8। ओके, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/8 मिल गया। लेट अस सॉल्व हियर, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर अभी हमें क्या मिला, 1/8 मिला है, राइट। देयरफॉर एक्स क्या मिल जाएगा हमें, ये 1/√8, 1/√8 मीटर। सो एक्स जो डिस्टेंस है, लंप जो गिरा है सेंटर से 1.8, 1/√8 मीटर के डिस्टेंस पे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।